हेलो जी, अगर आप 2026-27 में NISM 15 रिसर्च एनालिस्ट करने का प्लान कर रहे हो, तो उसका पूरा रोड मैप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगा। पेन पेपर लेके बैठो, पूरा वीडियो एंड तक देखना। ये सीरीज आपके लिए लाइफ टर्निंग साबित हो सकती है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूँ पार्थ वर्मा एंड वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। तो जी, NISM 15 रिसर्च एनालिस्ट का जो प्रोग्राम है वो 2026 के अंदर एक मेजर अपग्रेड के साथ आया है। हम इस पर्टिकुलर सेशन में ये समझेंगे कि ये जो NISM है ये एग्जाम क्या है, किसके लिए है, सीरीज 15 क्या होता है, उसका एक बर्ड आई व्यू लेंगे, पूरा करिकुलम डिस्कस करेंगे, एग्जाम का गोल समझेंगे, स्ट्रक्चर समझेंगे, हम कैसे उस एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे ये समझेंगे, क्यों करना है ये समझेंगे, एंड आप कैसे इस लर्निंग अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते, अपने रेज्यूम को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ये सारी चीजें हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में समझने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ राहुल की। है ना, राहुल हो सकता है, राखी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। राहुल है ना, एक एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट है मतलब सर 60%, 70%, 80% मार्क्स आ जाते थे। राहुल पूरी जीवन ट्यूशन गया है ना, तो राहुल ट्यूशन गया है, राहुल ने ट्यूशन जा जाके 70-80% मार्क्स लेके, अब राहुल है ना इस समय टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज के अंदर से ग्रेजुएशन कर रहा है। राहुल को, राहुल के जो दोस्त थे जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी, जो SRCC में है, बड़े कॉलेजेस में, उनको देख के राहुल को थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील होता है। राहुल इस समय पूरी तरीके से क्लूलेस है कि उसे क्या करना चाहिए लाइफ में। उसने सुना है कि इक्विटी रिसर्च करके कोई चीज होती है, बट अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि क्या ये मेरे लिए ही बनी है ना, मैं क्या इसमें फर्दर पैसा डालूं, इसमें क्या फर्दर टाइम इन्वेस्ट करूं इक्विटी रिसर्च में एक्सेल करने के लिए, क्या यही मेरा करियर पाथवे है। और जब राहुल इतने कंफ्यूजन के साथ, पूरे डिप्रेशन के साथ बैठा हुआ था, उस समय निकल के आता है NISM। व्हाट इज NISM? NISM इज नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स। है ना, कहाँ पर है? पुणे में है। वैसे क्या है NISM? NISM अगर आप ऐसे देखोगे तो इट इज एन एजुकेशनल इनिशिएटिव बाय सेबी। सेबी का एजुकेशनल इनिशिएटिव है, मतलब क्या ये सेबी ही है? सेबी ही है। तो हमें क्या उतना ही सेंसिटिव रहना पड़ेगा NISM से डील करते समय, जितना सेंसिटिव हम सेबी के साथ डील करते समय रहते हैं? है ना। NISM क्या करता है? NISM है ना, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है, असेसमेंट्स कंडक्ट करता है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्राम्स एंड असेसमेंट्स कंडक्ट करता है, एंड ये हेल्प करता है सेबी को क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने में। मतलब जब सेबी के पास कोई जाता है ये बोलने कि मेरे को तो रिसर्च एनालिस्ट बनना है, मैं क्या करूं जी, है ना, तो सेबी बोलता है क्या तेरे पास वो नॉलेज है मिनिमम, क्या तेरे पास वो स्टैंडर्ड नॉलेज है जो मुझे चाहिए? आप बोलते हो हाँ है। सेबी इसको वैलिडेट कैसे करेगा? सेबी बोलेगा कि एक काम करो, अगर है तो आप फिर NISM 15 का जो एग्जाम है वो जाके क्लियर करके आओ। मेरा कौन सा एग्जाम? रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम। तो इसका मतलब यह है कि जब आप सेबी के पास जाओगे RA के रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, whether for your job or for your own entrepreneurship venture, you have to register yourself with SEBI, right? जब आप वो कराने जाओगे तो डेफिनेटली सेबी वुड आस्क यू कि क्या तुम्हारे पास NISM 15 का रजिस्ट्रेशन है, NISM 15 पास किया है एग्जाम। ये तो एक चीज हो गई, एग्जाम किसको पास करना है, ठीक है, जिन लोगों को सेबी RA बनना है उन लोगों को एग्जाम पास करना है। कोई ऐसा व्यक्ति है ना जो इस समय BBA कर रहा है, बीकॉम कर रहा है ना, BSc कर रहा है, इस तरीके का कुछ कर रहा है, एंड दे वांट अ किक स्टार्ट इन देयर करियर कि सर कुछ भी करके अभी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, आई वुड से स्टार्ट विथ रिसर्च एनालिस्ट। आप अगर नॉन
फिनेंस बैकग्राउंड से हो, इफ यू आर फ्रॉम नॉन फिनेंस बैकग्राउंड, आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट फ्रॉम रिसर्च एनालिस्ट। इफ यू आर फ्रॉम नॉन, क्या मिलेगा आपको? You will got to understand the taste of real equity research. आपको टेस्ट मिलेगा रियल इक्विटी रिसर्च का विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी। एक भी रुपया खर्च करे बिना, है ना, आपको ये पूरा का पूरा एक ओवरव्यू मिलेगा। सर, हम क्या एनएसएम 15 का डीप डाइव कर सकते हैं क्या? समझ सकते हैं क्या कि उसके अंदर क्या क्या चीज है? देखो, हर चैप्टर जो है ना, कोई भी एक चैप्टर है, वो लर्निंग आउटकम्स के रूप में डिवाइडेड है। हर चैप्टर के कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये लिखा हुआ है कि अगर ये चैप्टर बंदा पढ़ लेगा, तो जो जिस बंदे ने पढ़ा है, आपकी उससे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि उसे क्या क्या करते आना चाहिए, क्या क्या पता होना चाहिए। तो सेबी ने बोला करते वर्ते नहीं, आपको है ना पता होना चाहिए। ठीक है, यू शुड नो। ठीक है, तो कैसे हैं, हर चैप्टर जो है वो डिवाइडेड है। थोड़ा सा अपन इस तरह से एलओएस है कि आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, अपन पूरा देखेंगे अभी, है ना, हर चीज समझेंगे, आप टेंशन ही मत लीजिए। एक बार आप देखिए ओवरऑल कि ये पूरी की पूरी एनआईएसएम 15 अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। सेवी बोलता है, सेवी मतलब एनआईएसएम बोलता है कि अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन candidate should know the basics of Indian securities market and different terminologies used in equity and debt market। क्या आप भी यही चाहते हो कि आपको बेसिक्स पता चले इंडियन इक्विटी मार्केट्स के, इंडियन स्टॉक मार्केट्स के, है ना, और अलग अलग टर्म्स जो यूज होती हैं वो शुड नो अबाउट टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच टू फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च जो होती है उसकी दो अप्रोच, टॉप डाउन बॉटम अप। आपको नो द बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक, different sources of information for analysis and various macroeconomic variables that affect them, ये सब आपको पता हो। You should know the key industry drivers, आपको ये पता हो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण किसी इंडस्ट्री ग्रोथ आती है या किसी इंडस्ट्री में रिस्क मटीरियल, समझना। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस, ये इंडस्ट्री का एनालाइज करने के लिए आप क्या क्या सोर्सेज यूज करोगे वो समझते हैं। फिर उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डायमेंशन रिगार्डिंग कंपनी, को सिर्फ मैनेजमेंट एनालिसिस करके क्वालिटी नहीं समझनी है, मेरे को ये देखना है कि रेवेन्यू की जो ग्रोथ है क्या वो सस्टेनेबल है, जो डेप्रिसिएशन है क्या वो जरूरत से ज्यादा तो चार्ज नहीं कर दिया है। आप एनालिसिस करोगे तब ऐसे ही करोगे। नो अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, आपको रिस्क एंड रिटर्न्स के फंडामेंटल समझ में आने चाहिए। आपको वैल्यूएशन का प्रिंसिपल समझ में आना है। क्या वैल्यूएशन करते आने का बोल रहे हैं? नहीं, यू शुड नो अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन एंड फिलोसफीज ऑफ वेरियस कॉर्पोरेट एक्शन, वो आपको पता होना चाहिए। वेरियस कॉर्पोरेट एक्शन मतलब बोनस, डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, ये सब होते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस। अंडरस्टैंड द क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च रिपोर्ट, आपने रिसर्च तो कर लिया, दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द डील। उस रिसर्च को आपको एक अच्छी जगह प्रेजेंट भी करना है, प्रॉपर जगह प्रेजेंट भी करना है। तो वहां पर क्या करेंगे, क्वालिटी ऑफ गुड की एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं और क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती, ये चीजें अपन समझेंगे। एंड अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट ऑफ कमोडिटी रिसर्च एंड टेक्निकल एनालिसिस, ये नया एडिशन, कमोडिटी का रिसर्च कैसे करा जाता है, गोल्ड सिल्वर पे रिसर्च कैसे करा जाता है, और टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा सा एस्पेक्ट से उस पर बात करी। मोटा मोटा हम ब्रॉडर लेवल पे ये सीखेंगे, मैं कंसेप्ट्स और करिकुलम का और डीप डाउन दूंगा इसी पर्टिकुलर। तेरे को टिक के बैठना पड़ेगा भाई, देख जल्दी है ना तो निकल जा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भर दे के 2025, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा थोड़ा देखना, ये जो एग्जाम है ना, इसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे, 80 क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे 80, और केस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे 20। केस बेस्ड मतलब एक बड़ा पैराग्राफ दे दिया और उसके नीचे क्वेश्चन,
हर केस में 4 क्वेश्चन है, कवर करेगा ऐसे 5 छोटे-छोटे। टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर है, 2 घंटे आपको मिलेंगे। मतलब अगर मैं मोटा-मोटा बोलूँ 120 मिनट में क्या आपको 100 क्वेश्चंस लगाने, आपको 1 मिनट से कुछ सेकंड ऊपर ही मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, ऑप्शंस पढ़ने हैं, समझने हैं, उनका असेसमेंट करना है और आपको सही आंसर टिक करना है। अगर आपने कोई भी आंसर गलत टिक करा, तो आपको नेगेटिव 0.25। तो हमें यहाँ पर है ना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं खेलना है। जहाँ पर हम 100% श्योर होंगे, हम सिर्फ वही एग्जाम में वही ऑप्शन टिक करेंगे। हमें जहाँ लग रहा है कि नहीं 50-50 मामला जा सकता है, हम वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, ये पूरी स्ट्रैटेजी अपन डिस्कस करेंगे। एक चीज बताओ, एग्जाम की स्केड्यूलिंग देखो यार, अगर आपको ऐसे पढ़ना है ना कि बस मैं फटफट फटफट पढ़ लूँ, तो क्वेश्चन बैंक दे दूँ, जाऊं जाके एग्जाम, अब तू 1500 रुपये 2000 रुपये दे, नियरेस्ट सेंटर के अंदर जाके एग्जाम शेड्यूल करा ले, तुरंत तू एग्जाम में बैठ, 2 घंटे में तेरे को जैसे एग्जाम देगा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट डू यू रियली वांट टू डू NISM 15 फॉर दैट? आपको क्या NISM 15 मात्र एक सर्टिफिकेशन के लिए करना है क्या, या फिर आपको वाकई में अंदर से वो ललक है कि नहीं यार इस बार तो कर ही लिया ना, जीवन में सब कुछ तो सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हो। इस बार समझो कि प्रैक्टिकली हर टॉपिक को आप कैसे समझेंगे। जैसे हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। इसमें समझाया गया है कि रिसर्च एनालिस्ट के रोल्स, प्राइमरी रोल्स क्या होते हैं, है ना? एक रिसर्च एनालिसिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? जब आप क्लाइंट से और कंपनी से इंटरैक्शन करते हो, तो क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है? एक अच्छे रिसर्च एनालिस्ट की क्या क्वालिटीज? अब अगर तू इसको NISM की वर्कबुक में जाके देखेगा ना, तो ये तो 1% है इसका वेटेज, पता है? इस पूरे चैप्टर का जो वेटेज है दैट इज जस्ट 1%। बट मैं अपन वेटेज के हिसाब से थोड़ा ना पढ़ेंगे कि जिसका 20% है उसमें घुस जाओ बिल्कुल, और जो 1%, मेरे को एग्जाम नहीं पास कराना है आपको, वो तो कर ही लोगे बाय डिफॉल्ट है, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ गुड स्टडीज। आई वॉन्ट यू टू मेक यू अंडरस्टैंड इन प्रैक्टिकलिटी, इन एप्लीकेशन, कि रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कैसे इंटरेक्शन कर, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अच्छी। मेरे को आपको वो चीज सिखानी है ताकि आप डिसीजन तो ले सको कि इस फील्ड में आगे जाना है कि नहीं जाना है। अपना धंधा रिसर्च एनालिस्ट का ओपन करना है कि नौकरी करनी है रिसर्च एनालिस्ट की, या ये काम ही नहीं करना है। अगला, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डेफिनेशंस या टर्मिनोलॉजीज है वो समझेंगे। CFA लेवल 1 में भी यही होता है, टर्म्स ही टर्म्स समझ। फिर अपन देखेंगे कि एक सिक्योरिटी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, मार्केट में कौन कौन से अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं। ऐसा तो होता नहीं कि सिर्फ बायर और सेलर होते हैं, है ना? तो अलग अलग पार्टिसिपेंट है, डिपॉजिटरी है, सेटलमेंट है, ये है वो, उनकी एक्टिविटीज क्या है। हम ये देखेंगे कि ट्रांजेक्शन्स कितने तरीके के होते हैं, डीमैट, डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन क्या होती है, ये समझेंगे। आप समझो ना, आप अपना पूरा करियर न्यौछावर करने जा रहे हो, उसके आसपास तो पता, आप किसी अगर नई कॉलोनी में घर लेने जा रहे हो, तो क्या पहले कई बार आप उस कॉलोनी में जनरल विजिट करके आते हो क्या, कि कैसी है क्या है। थर्ड चैप्टर, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही टर्मिनोलॉजी पे डेडिकेटेड है। टर्मिनोलॉजी इन इक्विटी एंड डेट मार्केट, काम ही खत्म कर दो। अलग अलग तरह की इक्विटी मार्केट की टर्मिनोलॉजीज बताइए, अलग अलग तरह के डेट मार्केट बॉन्ड्स बताइए, कितने तरह के बॉन्ड्स हैं, कमोडिटी मार्केट के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, उनका पूरा ज्ञान आपको मिलेगा। अभी आपके ऊपर है कि अपने को दो दो नंबर के लिए, जैसे बचपन में डेफिनेशन याद करते थे ना अपन, कि 2 नंबर के लिए ये डेफिनेशन याद कर लो, 4 नंबर के लिए डेफिनेशन याद कर लो। ये हमें समझना है कि क्या अब हम ऐसे पढ़ेंगे उसको, या हर डेफिनेशन का प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और एक दूसरे के साथ कनेक्शन देखते हुए पढ़ेंगे। मैं वो आपको समझा दूं, आप जितना डेप्थ में उतरोगे, हाँ, आप, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि अब 2026 के अंदर मैं है ना शैलो नॉलेज, ऊपर ऊपर के नॉलेज से करियर बना लूंगा, उससे बात बन जाएगी, वेरी वेरी डिफिकल्ट, समझना। फिर फोर्थ चैप्टर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट,
व्हाट इज द फंडामेंटल्स ऑफ रीच, इसमें अपन समझेंगे कि भाई एक्चुअल में इन्वेस्टिंग क्या होती है और रिसर्च का कितना बड़ा रोल है इन्वेस्टिंग के अंदर। हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर थोड़ी बात करेंगे, चार्ट्स देख के बात कैसे होती है, फंडामेंटल्स, बैलेंस शीट, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है ना, बिहेवियरल फाइनेंस क्या होता है, कमोडिटी का फंडामेंटल एनालिसिस, हिस्टोरिकल इवेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने इम्पैक्ट डाला है, कमोडिटी मार्केट का इम्पैक्ट क्या होता है इक्विटी मार्केट पे, बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, नहीं आता है समझ कि सर नहीं पता मेरे को, क्रूड गिरेगा तो क्या होगा किसका यार, क्या कैसे समझू मैं, अंडरस्टैंड, डोंट वरी, विल मेक यू अंडर, पूरा देखना आपको मजा आएगा। फिफ्थ इज इकोनॉमिक एनालिसिस, किसी कंपनी के डिमांड सप्लाई को कैसे एनालाइज करेंगे, दैट इज माइक्रो इकोनॉमी, किसी कंपनी की, किसी देश की इकोनॉमी को कैसे एनालाइज करेंगे, दैट इज मैक्रो, अलग अलग वेरिएबल समझेंगे, साइक्लिसिटी, सीजनैलिटी समझेंगे, है ना, सेक्युलैरिटी समझेंगे। हम ये देखेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस का क्या योगदान है, क्या रोल है, और ये पूरे इकोनॉमिक एनालिसिस करने के लिए सर मेरे को समझ में तो आ गया, आप समझना इकोनॉमिक एनालिसिस कैसे होगा, बट मैं इंफॉर्मेशन कहाँ से निकालूं, मुझे वो तो पता चले, वो भी आपको बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। एक बार हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस कंप्लीट होता है, फिर हम इंडस्ट्री एनालिसिस पे जाते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस में कि क्यों इंडस्ट्री एनालिसिस करना है फॉर फंडामेंटल, एक इंडस्ट्री को कैसे डिफाइन करा जाता है, का टाइम कैसे डिफाइन करा जाता है, हमें मार्केट का साइज समझना है, ट्रेंड को एनालाइज कैसे करेंगे वो समझना है, हमें ये देखना है कि इंडस्ट्री की साइक्लिसिटी को कैसे समझा जाता है, वैल्यू माइग्रेशन कैसे पकड़ी जाएगी कि इंडस्ट्री से वैल्यू बाहर जा रही है कि इंडस्ट्री के बाहर, इंडस्ट्री में वैल्यू आ रही है, इंडस्ट्री से वैल्यू बाहर जा रही है मतलब केबल टीवी से ओटीटी पे वैल्यू जा रही है ना, दैट इज वैल्यू आउटवर्ड माइग्रेशन, बिजनेस लाइफ साइकिल, है ना, कि इस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री इस समय कौन से स्टेज पर है, हमें पूरी इंडस्ट्री का लैंडस्केप समझना है, हमें इंडस्ट्री की ड्राइवर समझने क्या क्या चीजें हैं जो इंडस्ट्री को चलाते हैं, हमें रेगुलेटरी इन्वायरमेंट और फ्रेमवर्क समझना है, हमें ये देखना है कि टैक्सेशन कैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट करता है, एंड फिर से वही कि सर जब ये पूरा इंडस्ट्री एनालिसिस आप पढ़ा दोगे तो ये तो बताओ कि इसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, कौन सी चीज कहाँ से इकट्ठी, अपन इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर डिटेल में समझेंगे। फिर बारी आती है, देखो पहले इकोनॉमिक एनालिसिस करा, फिर इंडस्ट्री करा, अब कंपनी एनालिसिस। तो कंपनी एनालिसिस के अंदर रोल्स ऑफ कंपनी आपका क्या है ना, बिजनेस का मॉडल कैसे समझेंगे, प्राइसिंग पावर कैसे समझेंगे कि कंपनी के पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, किस बिजनेस के पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। एक होता है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, है ना, वो कैसे होगा, थ्रेट की जगह आजकल कंपटीशन होता है। फिर बिजनेस मैनेजमेंट की क्वालिटी को कैसे एनालाइज करोगे, बिजनेस की रिस्क को कैसे एनालाइज करोगे, किसी भी बिजनेस को इन्वायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस के एस्पेक्ट से कैसे एनालाइज करोगे, एंड कंपनी एनालिसिस करते समय आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सारी की सारी चीजें यहाँ होंगी। ठीक है, फिर इसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस किसी कंपनी का, स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पीएनएल देखना है आपको, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बेसिक्स ऑफ कैश फ्लोज, नोट्स टू अकाउंट्स, है ना, ड्यू पॉइंट एनालिसिस कैसे होता है, रेशियो एनालिसिस के थ्रू फोरकास्टिंग कैसे होती है, ऑडिट रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है, उसकी क्वालिटी कैसे असिस करी जाती है, कौन कौन से कॉमनली यूज रेशियोज हैं, पीयर कंपैरिजन कैसे करा जाता है, ये सारे एस्पेक्ट अपन समझेंगे किसी एक कंपनी का एग्जाम। अगला चैप्टर आता है कॉर्पोरेट एक्शन, डिविडेंड, बोनस, राइट्स इशू, स्टॉक स्प्लिट, शेयर कंसोलिडेशन, मर्जर एक्विजिशन, डीमर्जर, स्पिन ऑफ, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स, लोन रीस्ट्रक्चरिंग, बायबैक, डीलिस्टिंग, रीलिस्टिंग, शेयर स्वैपिंग, ये सारी चीजों का प्रैक्टिकल होगा, ये अपग्रेडेड वर्जन है एनआईएसएम का। पिछले एनआईएसएम में इतने डेप्थ में नहीं था, ये छोटा छोटा समझा के खत्म। हाँ, अपन इस बार डेप्थ में समझेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझेंगे कि हर चीज के बाद मेरी वेल्थ क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिर हम वैल्यूएशन के कुछ प्रिंसिपल हम समझेंगे कि प्राइस और वैल्यू में, हम समझेंगे कि वैल्यूएशन करने की रिक्वायरमेंट, हम समझेंगे कि किसी भी वैल्यू का, एक बिजनेस का अगर वैल्यू है तो उसका सोर्स क्या है, ये समझेंगे।
अप्रोचेस क्या होती है, अप्रोच क्या होती है, रिलेटिव वैल्यूएशन क्या होता है। हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक कैसे-कैसे आप अर्निंग के बेसिस पे, एसेट के बेस पे वैल्यूएशन कर सकते हो। सम ऑफ द पार्ट मेथड्स क्या होती है वैल्यूएशन की, कि कंपनी 4 अलग-अलग, होटल है, पेपर है, टोबैको में है एंड आईटी में है। तो अब ये चारों बिज़नेस को अलग-अलग वैल्यू करके जो है ना, वैल्यूएशंस को कैसे ऑब्जेक्टिव रखा जा सकता है, क्या ऑब्जेक्टिविटी है, ये सब चीज़ें हम एनालाइज़ करेंगे। फिर अगर आप अगला चैप्टर देखोगे व्हिच इज़ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कमोडिटी, ये पूरा का पूरा नया एडिशन है ना? डिमांड के डायनामिक्स क्या होते हैं? हू आर द मेजर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ अ कमोडिटी? करेंसी एंड डॉलर इंडेक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कमोडिटी पे? सर पहले तो ये बताओ डॉलर इंडेक्स होता क्या है? आएगा, कवर करेंगे। क्या कोरिलेशन इस कमोडिटी का इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में? क्रॉप की रिपोर्ट्स कैसी आ रही हैं? वेदर की रिपोर्ट्स कैसी आ रही हैं? इंडस्ट्री का इस समय डेटा कैसा चल रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से कमोडिटी को लेके कुछ सपोर्ट है क्या? कोई जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट है क्या? क्या इस कमोडिटी में हेजिंग अवेलेबल है क्या? सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आता है अगला फंडामेंटल्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, इसके अंदर आप पूरा का पूरा सेंसिटिविटी एनालिसिस, कंसेप्ट ऑफ मार्जिन, ये सब चीजें पढ़ो। ठीक है, एंड क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च की चेकलिस्ट क्या होनी, एक सैंपल चेकलिस्ट आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि देखो गुड बनती है। फिर लीगल एंड रेगुलेटरी 15 चैप्टर्स हैं ना, लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की, कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है, सेबी का चार्टर क्या बोलता है, साइबर सिक्योरिटी कैसे करनी है ना, हमें सैनिटी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे मेंटेन करके, एंड द हार्ट प्रोग्राम इन इंट्रोड्यूस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन, चार्ट्स के अलग अलग वेरिएंट्स, डाउ थ्योरी, मार्केट ट्रेंड को समझना, चार्ट के रिवर्सल पैटर्न्स, चार्ट के कंसोलिडेशन पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना, ट्रेंड चैनल्स, ये सब मैं 100% तरीके से आपको, वेटेज किसका क्या है उसको भूल जाओ, अपने को वेटेज देखना ही नहीं है। होगा क्या एट द एंड ऑफ द डे, क्वेश्चन ऐसा आएगा, या तो 4 या 3 उसमें ऑप्शंस रहेंगे, आपको उसमें टिक करना है। बट मैं फिर आपको बता, क्या ये अपना, हमारा गेम, हमारी पार्टनरशिप क्या है? हमारी पार्टनरशिप है कि ये जो आपका डर है ना, अननोन का, सर ये कैपिटल मार्केट, ये जो आपका डर है ना बोर्डम का, कि सर मैंने दूसरी जगह पढ़ने की कोशिश करी थी, मैं बड़ा बोर हो जाता हूँ, मैं जब खुद से पढ़ने की कोशिश करी मैंने, तो आई गॉट बोर्ड वेरी इजीली। ये जो आपका डर है फेलियर का, कि सर मैं हमेशा से फेल हुआ हूँ, ये मैं मदद करूंगा आपकी, आपका माइंडसेट डेवलप करने में, टू हेल्प यू डिसाइड वेदर यू और नॉट। आपके पास दो ऑप्शंस है भाई, एक, आप जैसे ट्रेडिशनल स्टडीज करते आ रहे हो, ट्रेडिशनली आप स्टडी करो और एनआईएसएम का एग्जाम, दूसरा, आप हर कंसेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझो, हर कंसेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझो, एंड उसके बाद एनआईएसएम का एग्जाम, एग्जाम दोनों ही केस में क्लियर। आपको समझना है कि आपको जो वैल्यूएशन स्कूल वाली लाइफ चाहिए, और जिंदगी चाहिए, या आपको आम जिंदगी, आम प्रिपरेशन या टीवीएस प्रिपरेशन, मैं कैसे, तो हम लोग है ना, हर ट्यूसडे एंड थर्सडे सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, एनआईएसएम 15 2026 27 अपडेटेड। इसमें सर क्या क्या हमको मिलेगा? इसमें आपको मिलेंगे कोर लेक्चर्स, सारे के सारे कोर अंडरस्टैंडिंग, है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, मैं आपको अगर कोई असाइनमेंट करने दूंगा आपको वो असाइनमेंट, इसके बाद आपको मिलेगा नोट्स, समरी नोट्स, एंड आपको मिलेंगे क्वेश्चन बैंक्स एंड मॉक, कोई क्वेश्चन बैंक्स एंड, सर ये जो पूरा प्रोग्राम है इसकी है ना फीस क्या है, आप ये देखो, वैसे तो होनी चाहिए, क्योंकि चीज अगर फ्री होती है ना,
तो उसकी कोई कदर नहीं होती। नोबडी लाइक्स इट। ये तो फ्री है, यही करेंगे। बट मुझे है ना, आप सिर्फ मैं उसको मेरी फीस समझ लूं। एक, नंबर वन, योर डेडिकेशन, एंड नंबर टू, योर डिवोट, एंड नंबर थ्री, मेरी जो टीम है जो इसके पीछे काम कर, उन तक आपकी आवाज आनी चाहिए। कमेंट में स्पैम कर दो कि आपको NSM 50 चाहिए। तो यार, बहुत हो गया ना। इतने टाइम से परेशान, टाइम से जब अकेले बैठते हो, समझ ही नहीं आता यार सर करियर के साथ क्या होगा, कैसे होगा। सब लोग कितना आगे निकल। सर अभी तो पैसे भी नहीं है, पैसे हैं तो बहुत समझदारी से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये सारी प्रॉब्लम्स साथ मिले। बी सीरीज है, पूरी की पूरी प्रैक्टिकल। ये सीरीज करने के बाद ना NSM 50 क्वालिफाइड हो जाएगा। फाइल, रिज्यूम बिल्ड, आपकी एक सिंसियरिटी शो होती है रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। आपको ये समझ में आएगा वेदर दिस इज मेंट फॉर। तो अगर आप ये चाहते हो कि हम ये रिसर्च एनालिस्ट की पूरी सीरीज NISM 15 सीरीज अगर यूट्यूब पे लेके आवे, तो नीचे कमेंट के अंदर है ना, जरा जोर से कमेंट करके बताओ। हमारी टीम अच्छा बोलना पड़े ना, तेज आवाज में कमेंट करो। कमेंट के हिसाब से समझते हैं क्या करना है। अब लॉन्च वीडियो कमिंग थर्सडे, फिर जब जनता तैयार तब आएंगे। ये हमारी पूरी कोशिश है, मैं फिर बोल रहा हूँ, 100% पूरे NISM 15 के दौरान आपको का 1 रुपया किसी को भी हमारे, ना ही हम आपको, ना कोई प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम से कभी आप कोई फॉर्म, कोई डर नहीं। 100% प्योर फाइनेंस एजुकेशन। द ऑब्जेक्टिव इज कि अगर तू छोटा सा किसी छोटे से कॉलेज ही रिमोट एरिया में है ना, तो उसके लिए ये प्रोग्राम उस लास्ट स्टूडेंट के लिए बनाया है जो बहुत सिंसियरली कैपिटल मार्केट में अपना करियर बनाना चाहता है, अपने पेरेंट्स का डेट उतारना चाहता है, उन्हें जो करी है, और अपनी फैमिली को जनरेशनल ब्रेक चेन से ब्रेक करना चाहता है। अगर आप तैयार हो तो कमेंट में इस चीज़ का आभास करा दो, तो हम अगले चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर। दिस इज पार्थ वर्मा एंड टीम टीवी साइनिंग